Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको मिल जाएगा पेज नंबर 202 पे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 202। अब ना इसके अंदर और नॉर्मल डेथ वाले पार्टनर्स के सम के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको है ना पूरे सम को करने की जरूरत ही नहीं। सारे लेजर अकाउंट में क्या क्या बनते हैं, तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, देन एक हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक हम बनाते बैलेंस शीट। उसके अलावा अगर कोई गुडविल का ट्रीटमेंट है तो गुडविल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट को अलग बनाते हैं। तो ऐसी 4-5 चीजें हम अलग बनाते हैं। पर इसके अंदर अलग क्या होगा और फर्क क्या है, तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्यान से देखो, बोल रहा है प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट। तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर का बनाना ही नहीं है, सिर्फ जो मर रहा है ना रमेश, खाली उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, फॉर्मेट पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मर रहा है उसका नाम लिखेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट, और फॉर्मेट जैसे हम कैश बैंक अकाउंट बनाते हैं ना या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे क्योंकि पार्टनर का नाम तो हमने ऊपर लिख दिया है, तो अंदर वापस से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको सिर्फ इतना ही बनाना है, क्या रमेश कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर, मतलब उसको उसके मरने के बाद उसके घर वालों को कितना पैसा मिलेगा, हमको खाली उतना पता करना है। इस सम के अंदर बड़ा शॉर्ट एंड सिंपल सम होगा, 8 मार्क के लिए आएगा, बहुत इजी होता है। और अगर ऐसे टाइप का सम आ गया ना डेथ का, तो इसी को अंधाधुन अटेम्प्ट करने का, क्योंकि इसके अंदर 4 या 5 एंट्रीज होती है जो कि रिपीटेटिव होती है। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब ना अगर आपको कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला ना, खाली जो डेथ वाला पार्टनर है, तो पर उसको तो बनाना है और साथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है। ये इसके साथ हमेशा ये बनाने का और कुछ भी नहीं बनाओगे चलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन बोला है राहुल, रोहित एंड रमेश आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। सो आर रेशियो, जिसको ओल्ड रेशियो बोलेंगे, वो क्या है 3:2:1 हमको दिया हुआ, लिख के रख दिया साइड में। अब कैपिटल अकाउंट है राहुल, रोहित और रमेश का, पर हम किसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ रमेश का। तो रमेश का 2,40,000 हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल, खाली रमेश का लेना है, बाकी किसी का नहीं लेना है। 3,40,000, 3,40,000 नहीं, सॉरी 2,40,000। तो यहाँ पे आएगा 2,40,000। बाकी दोनों का नहीं बनाना है तो लेने का भी नहीं है। अब आता है क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल। सर क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल कहां जाता है, लायबिलिटी में। हमने तो बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है तो उसकी एंट्री आएगी नहीं। अब जनरल रिजर्व जो होता है ना, वो सारे पार्टनर में बढ़ता है वर्ल्ड रेशियो में। तो 96,000 में से रमेश को भी तो कुछ मिलेगा, तो रमेश का शेयर कितना है 1 अपॉन टोटल कितना है 6। 6 1 जा 6, 3 कैरी 6 6 जा 36, 000, मतलब रमेश का शेयर कितना होगा 16,000 होगा। तो 16,000 रुपए की एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड पे क्या आएगी, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में क्या बढ़ा इसको 16,000 रुपया बढ़ गया। ओके, सिंपल था अभी तक। अब असेट साइड पे आते हैं। असेट में डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मोटर लॉरी, बिल्डिंग, ये सब के सब आपके कहां जाते हैं, असेट मतलब बैलेंस शीट में। हमने वो बनाया नहीं तो उसकी एंट्री आएगी नहीं। अब आता है बैंक को आप असेट भी मान सकते हो या तो उसको अलग से एंट्री भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने बनाया ही नहीं है तो उसकी एंट्री भी आएगी नहीं। सीधा नीचे जाते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2017, सर रमेश मर गया 1 अक्टूबर को, मतलब उसने कितना महीना सर्व किया, काम किया कंपनी के अंदर। अप्रैल में साल शुरू होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर को क्या गिनना है आपको, नहीं, 1 अक्टूबर को मर गया मतलब नहीं गिनना, तो 6 मंथ्स हुआ। तो यहाँ पे पीरियड वर्किंग कितना होगा उसका, सर पीरियड वर्किंग होगा 6 मंथ्स। ये आगे काम आएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ। अब आरडीडी वाज मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। देखो डेटर्स मेरे 1 लाख के, असेट साइड में पहली चीज दी गई है, डेटर्स मेरे 1 लाख के। 1 लाख पे 5% कितना होता है 5,000। इसका मतलब है मेरे को डेटर्स पे कितना नुकसान हुआ, 5,000 रुपए का नुकसान हुआ। परंतु हमने ऊपर डब्बे के अंदर लेस आरडीडी ऑलरेडी 10,000 का दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या होता है कि हमने पहले से सोच के रखा था कि शायद 10,000 रुपए का नुकसान होगा, पर असली में कितना नुकसान हुआ, खाली 5%, मतलब 5,000 ही नुकसान हुआ। तो हमने पहले 10,000 की जो नुकसान की एंट्री की थी उसमें से 5,000 का नुकसान हुआ, पर ऊपर का 5,000 का क्या, अब वो नुकसान तो नहीं हुआ। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए मुझे क्या एंट्री करनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे बाय आरडीडी अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को, अभी 5,000 रुपयों का प्रॉफिट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 80,000 एंड 4,10,000। अब पहले तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी गई थी डब्बे के अंदर क्वेश्चन में 85,000 की, अब वो 80,000 हो गई है। सर 85 की चीज 80 में हो गई, मतलब 5,000 से क्या हो गया, उसकी वैल्यू डाउन। 5,000 से अगर उसकी वैल्यू डाउन हो गई तो नुकसान हुआ। नुकसान कहां जाता है, हमेशा डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हम रीवैल्यूड, क्योंकि 5,000 से उसकी वैल्यू चेंज हो गई 5,000। ओके, अब सेकंड बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट 4,10,000 के हो गए, तो चेक इट आउट। इन्वेस्टमेंट आपके 3,50,000 के थे क्वेश्चन में, अब वो 4,10,000 के हो गए। इन्वेस्टमेंट बढ़ा, पर कितने से बढ़ा, 60,000, 60,000 से बढ़ा। बढ़ा मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड, यहां लिखेंगे अपन बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इधर भी क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो रीवैल्यूड, कितना 60,000 रुपीस। नेक्स्ट आपको बोल रहा है ऑफ द क्रेडिटर्स एन आइटम ऑफ 6,000 वाज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी एंड हेंस वाज प्रॉपर्ली एडजस्टेड। इसका मतलब है कि हमारे जितने भी क्रेडिटर्स थे उसमें से 6,000 रुपयों के क्रेडिटर्स को हमको पैसा नहीं चुकाना अभी, क्योंकि अब वो लायबिलिटी नहीं रही, और अगर हमको लायबिलिटी को नहीं चुकाना तो हमको क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां जाता है, क्रेडिट साइड पर। सो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, नीचे लिखने का नो लॉन्गर लायबिलिटी, नो लॉन्गर लायबिलिटी, और कितने का प्रॉफिट हो गया, 6,000 का। ओके, आगे जाते हैं। सो आपको बोल रहा है प्रॉफिट फॉर 2017-18 वाज एस्टिमेटेड एट 1,20,000। सर 17-18 एक पिछला साल है, बेसिकली पिछले साल का अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है, तो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000 एंड रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वाज गिवन टू हिम। जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा मतलब समझ जाना आपको निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, व्हाट, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू पीरियड। ओके, सिंपल है, इनटू शेयर इनटू पीरियड। अब व्हाट इज द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, 1,20,000। सो 1,20,000 इनटू उसका शेयर कितना है, सर रमेश का शेयर है 1/6 इनटू कितना पीरियड उसने सर्व किया था, देखो 6 महीना, तो 6/12। 6 से 6 गया, 12 1 जा 12 10 जा 120 और ये 30, मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का अमाउंट कितना आया, 10,000। अब ना इसकी एंट्री क्या करने की, तो देखो जब आप पूरा सम करते हो ना बैलेंस शीट और सबके साथ में, तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे और सेकंड होता है असेट साइड पे। बट यहाँ पे जब आप पूरा सम नहीं कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही इफेक्ट करना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। आपको लिखना है यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और कितना अमाउंट है उसका 10,000। सो आई विल राइट हियर 10,000, दैट्स इट। ओके, अब जरा गुडविल का कैलकुलेशन करना है, तो इसको जरा हटा देते, कुछ काम का नहीं है, मैं इसको रख रहा हूं एज इट इज। अब क्या बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स। जब भी ऐसा कुछ दिया होता है तो आपको क्या करना होता है, 3 स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या होता है आपका, एवरेज प्रॉफिट। आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, कैसे निकलेगा वो, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। सो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में अपन को सबका प्लस करना पड़ेगा। सो 182 लाख, यहाँ पे शांति से पूरा लिखने का, भले ही अपने को आलस है पर पूरा लिखना पड़ता है। 180 प्लस 2 लाख प्लस 2.5 1.5 1 20, तो 2.5 लाख 1.5 लाख और 1,20,000 अपॉन कितना साल है यहाँ पे, 5 साल, सबको प्लस करेंगे। 1 लाख 2 3 4 5 6 7, 7 लाख तो ऐसे ही हो गया। 50 प्लस 50 8 लाख हो गया, 80 प्लस 20 9 लाख हो गया। सो 9 लाख डिवाइडेड बाय 5 करोगे आप तो कितना आएगा, 5 1 जा 5 4 कैरी 5 8 जा 40 और ये 4 0 1 2 3 4, तो 1,80,000 रुपया मेरा क्या आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, गुडविल ऑफ फर्म, मेरा पूरे फर्म का गुडविल निकालना है। कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में कभी भी ऐसा दिया होगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, या तो फिर आपको बोला होगा ट्वाइस थ्राइस या 4 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, वो होता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो आपको क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं, तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट बोला है, मतलब नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना हुआ 2। सो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है मेरा 1,80,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है
2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,60,000। ये मेरे को क्या मिला, पूरे फर्म का गुडविल मिला, मेरे को पूरे फर्म का गुडविल 3,60,000 मिल गया। अब उसमें से रमेश शेयर इन इट टू बी वाज टू बी गिवन टू। अब 3,60,000 में से रमेश का शेयर कितना होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, रमेश का शेयर निकालूंगा। तो रमेश का शेयर कितना है, 3,60,000 इंटू उसका शेयर था, रेशियो क्या था, 3:2:1, तो उसका शेयर कितना था, 1, तो 1/6। 6 1 जा 6 6 जा 36 एंड 4 0, तो मतलब 60,000 रुपया उसका क्या है, शेयर है, और ये शेयर उसको देना है। अब ना गुडविल के भी दो इफेक्ट होते हैं, जब हम पूरा सम करेंगे तो एक जाएगा असेट में और एक जाएगा आपके पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे, ओके। पर जब अपन आधा सम कर रहे होते हैं इस टाइप का, तो आपको सिर्फ एक ही इफेक्ट करना होता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे आप लिख दोगे बाय गुडविल अकाउंट। क्या लिखोगे आप, बाय गुडविल अकाउंट 60,000, दैट्स इट। उसके अलावा आप कुछ भी लिखोगे नहीं, खत्म। इतना ही करना था, एक एंट्री के लिए इतना तामझाम करना पड़ा। ओके अब सिक्स्थ एडजस्टमेंट है सैलरी 5,000 पीएम। पीएम का मतलब आप अपने बुक्स में लिखो, पीएम का मतलब होता है पर मंथ। तो सैलरी पर मंथ 5,000 वाज पेएबल टू। अब एक बात बताओ, हम उसको हर महीने 5,000 रुपए की सैलरी दे रहे रमेश को, तो कितने महीने तक देंगे, तो देखो 6 महीने तक उसने काम किया, तो उसकी सैलरी उसको कितने महीने तक मिलेगी, 6 महीने तक। कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पर, उसकी जो इनकम है ना इसके लिए क्रेडिट साइड पे, तो बाय सैलरी अकाउंट यहाँ पे लिखने का 5,000 इंटू 6, ताकि ये डिनोशन बता सके। तो 5,000 6 महीने तक अपन देंगे, तो 5 6 30 मतलब 30,000 रुपए की वो कमाई करेगा, ओके। अब आगे जाते हैं, सेवेंथ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। सर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है मुझे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा कैलकुलेशन करते हैं अपन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होएगा, तो देखो उसका कैपिटल है 2,40,000 का, बरोबर, और उस पे इंटरेस्ट बोला है 5% मिलेगा, तो 5/100। पर कितने महीने के लिए, सर ब्याज हमेशा महीने के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो अगर वो 6 महीने तक जिंदा था तो उसको ब्याज भी 6 महीने का ही मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/12, ओके। 2 से 2 0 गया, और 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और ये 2 0 बचेंगे। 12 5 जा कितना होता है 60, और ये 2 0 मतलब 6,000 रुपया उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। सो मेरा एंट्री कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 6,000 रुपए का मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको। अब उसके बाद बोल रहा है was payable and on drawings 2,000 were charged। अच्छा मतलब यहाँ पे दो इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो 6,000 मिला, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो कि 2,000 मिला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स डेबिट साइड पे जाता है, तो यहाँ पे जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है अपना 2,000 रुपया, जो कि यहाँ पे जाएगा 2,000 रुपया। अब उसके बाद बोल रहा है एट्थ एडजस्टमेंट, ड्राइंग्स मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017 पर 5,000 पीएम। पीएम मतलब पर मंथ। सर रमेश 6 महीने तक जिंदा था और हर महीने को 5,000 रुपया ड्राइंग्स करता था, तो इधर एंट्री आएगी टू ड्राइंग्स की डेबिट साइड पर, 5,000 रुपया वो 6 महीने तक निकालता रहा, तो 5 6 30 मतलब 30,000 रुपए का उसने क्या किया होगा, ड्राइंग्स किया होगा। इसी के साथ अपने सारे एडजस्टमेंट्स हो गए समाप्त। अब अपन चेक करते हैं कि इसको प्रॉफिट या लॉस में से कितना मिलने वाला है, तो वो देना पड़ेगा ना अपने को, तो पहले वो देना पड़ेगा और फिर उसके घर वालों को कितना अपन देंगे वो अपन निकालेंगे, दैट्स इट। तो लास्ट दो स्टेप बचे, तो देखो यहाँ पे कितना होगा 60 प्लस 5 और 6 होता है 11, मतलब 71,000 का हैवी अमाउंट आएगा बोथ साइड्स, तो 71,000 बोथ साइड्स। अब ये 71,000 है ना, कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखने का टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हुआ क्या, प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड है ये, तो मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हुआ। अब ये जो प्रॉफिट है वो तीनों में बढ़ता है, बरोबर, तो ये 71,000 में से जब 5,000 गया तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 66,000 का, करेक्ट। तो 66,000 का जो प्रॉफिट है वो तीनों में बटेगा, पर मेरे को किसका चाहिए, सिर्फ रमेश का ना, तो बाकी दोनों का निकाल के मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, तो यहाँ पे मैं सिंपल रमेश लिखता हूं, और बाकी उसका शेयर कितना है, इसका शेयर है 1/6, तो 1/6 जो ओल्ड रेशियो मैंने यूज किया। अब 66,000 इंटू आप 1/6 करोगे तो कितना आएगा, 11,000 रुपया आएगा। तो बस इसका 11,000 रुपया मैं डाल देता हूँ और बाकी सबको मैं रहने देता हूँ, क्योंकि वो तो टाइम वेस्ट होगा ना, वो करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। अच्छा ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां जाता है, यहाँ डेबिट से जाएगा क्रेडिट में ट्रांसफर, सो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे मैं ट्रांसफर कर देता हूँ,
क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, बाय, कहां से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। और क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ है ना, तो मुझे प्रॉफिट लिखना पड़ेगा कितने का, 11,000, तो इसका 11,000 का प्रॉफिट बनता है। अच्छा, अब जाते हैं फाइनल इसको टोटल करने पे। तो टोटल देखो कितना आ रहा है, 2,40,000 है, तो 40 प्लस 16 होता है 56, प्लस 10 66, 66 प्लस 60 होता है 1,26,000, सॉरी 60 प्लस 60, हाँ 1,26,000, 1,26,000 प्लस 30 होता है 1,26,000 प्लस 30 आपका कितना होगा, 156, 156 प्लस 6 होता है 162, 162 प्लस 10 होता है 172, 172, 173, तो 3,73,000 आएगा। So 3,73,000 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, 3,73,000 का हैवी अमाउंट बोथ साइड्स लिख देंगे। अब उसमें से 32,000 को माइनस करना है, तो 70 में से 30 गया तो 40 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 3,41,000 मेरा बच जाएगा। ये मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, मतलब इसके घर वालों को मिलेगा। तो लेट्स चेक आउट, आपका 3,41,000 का आना चाहिए एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इसी के साथ सम होता है, सम आपका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको इस टाइप का सम समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब ठोको, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।